जवाब दो मन्नत। मैंने तुमसे और इबादत से उस दिन कितनी बार पूछा कि वो खून किसका है, इस कमरे में क्या हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं इस रूम में वापस आया था। मैंने खून का सैंपल लिया और वो सैंपल लैब में भेज दिया टेस्ट करने के लिए, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इबादत के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। वो खून किसका था, इसका मतलब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। कहीं वो खून उस... तुम सही सोच रहे हो सुभान, वो खून फरहान का ही था। उस रात तुम्हारे आने से पहले फरहान मेरे कमरे में आया था। बोलो, किसके कहने पर मेरे हाथों में सुभान का नाम लिखा? बोलो। दुल्हन के कहने पे। मन्नत? मन्नत दीदी ने आपके हाथ पर उनके दूल्हे का नाम लिखने के लिए कहा था, और इसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी दिए थे। यह है 50,000 रुपए। ये दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए नहीं, ये दुल्हन की बहन को मेहंदी लगाने के लिए मिल रहे थे। ऐसा कैसा डिजाइन लगवाना है आपको? ध्यान से सुनो। पहले उन लोगों ने आपके हाथ पर सुभान सर का नाम लिखने के लिए कहा, और फिर उनकी मम्मी को भटकाने के लिए कहा। तुझे पता है इस शादी में क्या क्या चल रहा है? अरे पर वो क्या रहे बता भी दे। दुल्हन की बहन, तुझे पता भी है उसने अपने हाथ पर क्या लिखवाया है? क्या क्या लिखा है? अपनी खुद की बहन के दूल्हे का नाम। हम दोनों की कोई गलती नहीं है मैम। 50,000 के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, और हमें तो सिर्फ एक नाम लिखना था। इसका मतलब मेरा शक सही था। अन्नू, मेरी अपनी बहन ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। चाचू, उसने गैरों के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा। मुझे बदनाम करने के लिए मन्नत इस हद तक गिर सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था चाचू। रोते नहीं बच्चे, मुझे माफ कर दे बच्चे, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। रो मत बच्चे, डट के परिस्थिति का सामना करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ चलो। हम अभी जाकर दुआ भाभी को मन्नत के इरादों के बारे में बताते हैं। चलो आओ मेरे साथ। जवाब दो मन्नत। मैंने तुमसे और इबादत से उस दिन कितनी बार पूछा कि वो खून किसका है, इस कमरे में क्या हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। ये खून कैसा है? ये खून मेरा है सुभान। सुभान, वो चूड़ी टूट गई थी मेरी, चुभ गई और खून बहने लगा। जवाब दो, वो खून किसका था? तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि तुम और इबादत मुझसे झूठ बोल रही थी। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुम दोनों के जाने के बाद मैं इस रूम में वापस आया था। रूम में वापस आके मैंने खून का सैंपल लिया। चूड़ी टूटने से इतना खून कभी नहीं बहता इबादत। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है, और वो सैंपल लैब में भेज दिया टेस्ट करने के लिए। ये ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ, रिपोर्ट्स आज ही चाहिए। और अभी अभी उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खून इबादत का नहीं है। वो इबादत के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। ये तो मेरी जासूसी करने लगा, और मिलने से पहले अगर इसे फरहान के बारे में पता चल गया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं फरहान के बगैर नहीं जी सकती। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प। क्या देख रही है मेरी टोटे? तेरा चाचू गहरी नींद लेके सो गया है। अबे चेक करो कहीं ये मरमरा तो नहीं गया। मैं ही चेक करता हूँ। अबे पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचू, मेरे चाचू को हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाता हूँ, पाँव लगाऊंगा इसे। रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो फरहान, छोड़ो मुझे।
बहुत पैसा कमा लिया ना तुमने। चलो निकलो अब यहाँ से, और अगर पूरी दिल्ली में कहीं भी दिखाई दी ना तुम मुझे, तो मारूंगा अलग से और सारा पैसा छीन लूंगा। चलो भागो। चलो भाई, इस बुढ़े को भी उठाकर लेकर चलो। अगर ये जाग गया ना तो अपना सारा खेल बता देगा सबको। चाचू, मैं ही उठाता हूँ। चाचू आगे खोलिए चाचू, चाचू। इबादत, जाओ जल्दी यहाँ से। लेकिन चाचू, चाचू। इबादत, जाओ जल्दी यहाँ से। चाचू। जाओ बच्चे, जल्दी। हाँ हाँ। अबे जाओ, जाके उसको पकड़ो। जवाब दो मन्नत, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। उस दिन तुमने और इबादत ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इबादत यहाँ है नहीं इसलिए उससे पूछ नहीं सकता, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। वो खून किसका था? क्योंकि इबादत को इतनी सी चोट लगी थी लेकिन खून बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। कहीं वो खून उस... तुम सही सोच रहे हो सुभान, वो खून फरहान का ही था। उस रात तुम्हारे आने से पहले फरहान मेरे कमरे में आया था। वो मुझसे मिलने आया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की सुभान। मैंने उसे धक्का मारा और उसे चोट लग गई और वो खून बहने लगा। सुभान, फरहान भागा ही था कि तुम आ गए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शक पैदा हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा सुभान। आई एम सॉरी। तुमने झूठ बोला मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इबादत ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तो वो चाहते ही नहीं कि तुम मुझसे शादी करो, तो फिर उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? टेल मी। क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है सुभान, और तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने झूठ बोला। सुभान, बिलीव मी प्लीज। सुभान, मेरा फरहान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती घुसाया था। सुभान, मैं उससे नफरत करती हूँ। सुभान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुभान, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? सुभान, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए शक तो पैदा नहीं हो गया ना? सुभान, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। सुभान, प्लीज। इट्स ओके, रोना बंद करो। आई कैन अंडरस्टैंड। मन्नत, हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आगे से कभी कुछ छुपाना नहीं। तुम्हारा एक छोटा सा झूठ हम दोनों के यकीन को तबाह कर देगा। मैं आगे से बहुत ख्याल रखूंगी इस बात का सुभान। ओके। हेलो इबादत। सुभान, मेरी बात ध्यान से सुनो सुभान। इबादत, हेलो इबादत, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ओह नो, ये इबादत सुभान को कॉल क्यों कर रही है? सुभान, हेलो सुभान। सुभान, मेरी आवाज आ रही है तो मैं बहुत बड़ी इबादत, फोन कर क्या? रहने दो सुभान, छोड़ो उसे। इबादत ऐसी ही है। नो, वो थोड़ी सी डरी सी थी।
कॉल करके देखता हूँ, कहीं फंसी ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। वो मुसीबत में फंसेगी? हम सबको मुसीबत में डालकर तो वो चली गई है सुभान, रहने दो। फोन नहीं उठा रही है। फरहान छोड़ो, छोड़ो मुझे। इसे ट्राई करता हूँ। सुभान तुम टेंशन मत लो। आई नो तुम्हें इबादत की बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि तुम उसे दिल से दोस्त मान चुके हो, है ना? लेकिन इबादत, उसका माइंडसेट बहुत अलग है सुभान। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो संभल जाएगी। हाँ, किसी काम में बिजी हो गई होगी इसलिए कॉल भी नहीं उठा पा रही। वो फ्री होकर तुम्हें खुद कॉल बैक कर लेगी। हाँ, टेंशन मत लो तुम। कॉल कर लेगी। गॉड, जैसे तैसे करके सुभान को तो समझा दिया, लेकिन वो इबादत, उससे डील करना पड़ेगा वरना सारा जमा जमाया खेल वो बिगाड़ के रख देगी। देख के चलना है। सॉरी भाई, वो मैं नाना जी की शायरी पढ़ रहा था। क्या शायरी करते थे यार, मजा आ गया। अब पता चला तुझे? नहीं, अब नहीं पता चला, बहुत पहले से पता है, पर अब कंफर्म हो गया। दिल्ली में जहां भी जाओ सब बोलते हैं योर नाना, ही वाज लाइक प्योर 16 आना। तो मैंने भी ठाना कि जब तक शायरी ना आना मैं घर नहीं जाना। अर्ज किया है, सुनना। लिस्ट गुम हो गई, कैसे खरीदूं मार्केट से सामान। लिस्ट गुम हो गई, कैसे खरीदूं मार्केट से सामान। आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या हो गया भाईजान? शहर में जंगल, जंगल में सांप, किसके ख्याल में डूबे हैं आप? इबादत के। What? उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही? हाँ, तो मैंने अभी रवि मामू के साथ उसको घर के बाहर देखा ना, तो आप जाके मिल लीजिए, वहीं खड़ी होगी। थैंक्स। फरहान छोड़ो। शायद रवि चाचू इबादत को अपने साथ ले गए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इबादत मेरे आसपास ही है? मेरा दिल कह रहा है कि इबादत किसी मुसीबत में है। छोड़ो मुझे। इबादत, ये फरहान इबादत को हैंडल कर भी पाया है या नहीं, मुझे कुछ बताता भी नहीं है। मुझे कॉल करना पड़ेगा। ये फोन किसका बज रहा है, वो भी इस जगह?
इडियट मेरा फोन क्यों काटता रहता है? आवाज तो यही से आई थी। कहाँ है ये सुभान? और ये फरहान यहाँ क्या कर रहा होगा? इबादत को कहाँ लेकर जा रहा है वो? कहीं इबादत ने उसे देख तो नहीं लिया, इसीलिए शायद उसे ये सब करना पड़ रहा है। नो नो, सुभान भी उसकी तरफ गया, अगर उसने फरहान को देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नो नो नो, क्या करूं? ओह नो, ये तो फरहान की तरफ बढ़ रहा है। कैसे रोकूं, क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत, ये चोट कैसे लगी? सुभान में वो तुम्हारे तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे पीछे आई थी, मुझे क्या पता था मेरा पैर लड़खड़ा जाएगा। सुभान प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। सूफी, निगार, अरमान, सूफी, अम्मी, क्या हो गया मन्नू को? अरे हुआ क्या बेटा? अरे जल्दी आओ। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर, जल्दी जल्दी जल्दी। हमीदा, कायनात, अरे देखो क्या हुआ क्या? या अल्लाह, कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। या अल्लाह, अरे डॉक्टर को बुलाओ। नानी अम्मी, छोटी सी चोट है। देखो तो दुआ। It's okay.
सुभान मेरी जान, ये छोटी सी चोट नहीं है, मुझे तो लगता है घाव अंदर तक गया है। हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए मेरी जान। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसे। आखिर ये चोट लगी कैसे मन्नत? अब दुआ में एक्चुअली मन्नत मेरे पीछे पीछे बाहर आई और उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गई। हाथ दिखाओ। कसम खा रखी है तूने बड़ों की बात अनसुनी करने की। इतनी बार तुम्हें समझाया था मेरी जान, हल्दी उपटन लगने के बाद दुल्हन खुले आसमान के तले नहीं निकल सकती, मगर तुम हो के बात मानते ही नहीं हो। मैं कहती हूँ हमीदा, ये बच्चे ना मेरी जान लेकर ही दम लेंगे, कितना भी बोलूं सुनते ही नहीं है। मतलब बोल बोल के जबान आधी हो गई मेरी, लेकिन नहीं सुनते, मतलब नहीं सुनते। क्या करूं तुम्हारा, लग गई ना चोट। ये बहुत गलत बात है मनु। जब दादी अम्मी ने कहा था कि हल्दी के बाद आसमान तले नहीं निकलना चाहिए, फिर क्यों गई तू घर से बाहर? जा, अब मैं बात ही नहीं करूंगी तुमसे। अरे हल्दी लगने के बाद चोट पाल के बैठी है। हल्दी वाले दिन लगने वाली चोट जल्दी अच्छी नहीं होती मेरी जान। कैसे समझाऊं, बोलो ना हमीदा। सही बात है। ये फिर से बाहर ना चला जाए और इस इबादत की किडनैपिंग का कोई क्लू मिल गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। सुभान प्लीज मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप कर दो, मुझे रेस्ट करना है। हाँ बेहतर होगा। एक मिनट आराम सुभान, कर थोड़ा। मुझे मन्नत से कुछ पूछना है। ओह नो, अब क्या करूं मैं? अगर अम्मी ने पूछ लिया कि मैं बाहर क्यों गई थी इतनी रात को तो मैंने क्या जवाब दूंगी?